चिक्स को गाड़ी से उतारते समय आपको 2-3 बातें हैं वो अपने माइंड में रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी बैच की तो तब ही अंजाम जो है अच्छा होगा। क्योंकि चिक्स अच्छा है आपका तो सब कुछ अच्छा आपका होगा। तो ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है इस सर्दी में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये जानकारी आपके साथ है वो शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जी जल्दी से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पहली बात जी कि आपने सर्दी के दिनों में जो नया बच्चा होता है, नया पेरेंट होता है, नए अंडे से जो बच्चा निकलता है उस अंडे को सर्दी में डालने से थोड़ा गुरेज करना है। ठीक है जी। जब आप जो है किसी भी डीलर से, हैचरी से जो चिक्स बुक कराते हैं तो उनको ये ज़रूर कन्फर्म करिएगा सर्दी में स्पेशली, क्योंकि गर्मी में तो नया चिक्स चलो थोड़ा चल जाता है, लेकिन सर्दी में ये ज़रूर कन्फर्म किया करो कि जो चिक्स हमें आप दे रहे हैं क्या वो नए अंडे का तो नहीं है, पेरेंट उसका पुराना है। ये आपने ज़रूर पूछना है, क्योंकि यदि बच्चा नया होगा 30-35 ग्राम या इससे कम होगा तो जो बच्चा है वो एक तो आते ही आप जो है टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चा है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वो मांगता है। और यदि मैं बात करूँ नए बच्चे की तो ये लगभग लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मांगता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री जो फ़ारेनहीट हम नॉर्मली देते हैं उससे ज़्यादा आपको 100 डिग्री फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर है वो नए बच्चे को देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्दी में जब टेम्परेचर 2-3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो ऐसे में आप उस टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस तक जब आपको ले जाना पड़ता है तो दिक्कतें बहुत आती है, टेम्परेचर रुकता नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में बच्चा आपका जो है नीचे दबकर मरता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे दबकर मरेगा, क्योंकि डीलर जब आपको नया चिक्स दे देता है तो वो कहेगा जी नया चिक्स तो ज़रूर है लेकिन ये चलेगा, मस्त चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब चिक्स बचेगा तब ही अच्छा चलेगा, क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आपकी हो जाएगी। और नए बच्चे में दिक्कतें ये होती है कि नया बच्चा यदि 30-35 ग्राम या इससे कम है तो उसमें जो है आगे जाकर इक्वलाई बढ़ने की दिक्कतें हैं वो आ जाती है। तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि आपके पूरे बैच में जो मोर्टेलिटी है वो बनी रहती है। तो इस बात से आपने बचना है जी। जब भी आप अपने फार्म पर जो है चिक्स उतार रहे हो, यदि आपने जो है 40-42 ग्राम का चिक्स बुक कराया है, आपके फार्म पर 30-35 ग्राम का चिक्स आ गया है, तो आप अपने डीलर से, हैचरी वाले को फ़ोन कर ज़रूर कहिएगा कि ये जो चिक्स है मैं नहीं उतारूँगा। ठीक है जी, आप इसको कहीं और भेजें, एडजस्ट करें, क्योंकि पेमेंट आप कर चुके होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उनको बताएं कि हम नहीं ये चिक्स लेंगे, क्योंकि ये चिक्स है आपको पूरे बैच में तंग करेगा, परेशान करेगा, सिरदर्दी आपका जो है बना रहेगा। तो ऐसे चीज़ से आपने जी बचना है। इसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं कि जी मैं ये चिक्स उतार तो लेता हूँ, लेकिन यदि यदि मेरे फर्स्ट वीक मोर्टेलिटी हो गई, 10 दिन पहले मोर्टेलिटी रहती है तो उसके ज़िम्मेवार आप होंगे। ठीक है, तो ये आपने सब कुछ करना है, इसकी रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं आप। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने जो चिक्स ले लिया है वो आपको देंगे तो है ही है, आपको नहीं देंगे तो किसी को और को थमा देंगे। तो आपने ये कुछ अपनी तरफ से जो कुछ जो आप कर सकते हैं वो करना है, क्योंकि जो नया बच्चा है, मान लो आपने चिक्स बुक कराया है 35 रुपये बुक कराया है, तो नया बच्चा है आ गया है आपके फार्म पर, तो ये जो नया बच्चा है आपको आराम से 4-5 रुपये सस्ता मिल जाता है। तो आपने ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखना है कि जो आपने चिक्स बुक कराया है आपको उस उससे कम जो रेट में जो है नया चिक्स है वो मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो आप देख सकते हैं जी नया बच्चा, तो मेरे फार्म पर जो कहानी हुई थी इस साल सर्दी के बैच में वो आपके सामने ही है। तो बच्चे में जो है योक नहीं जाता है जल्दी से, क्योंकि पानी नहीं उठा रहा होता है नया बच्चा। ठीक है जी, उसके बाद जो दिक्कतें आएंगी कि आपके बच्चे में जो है इक्वलाई आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जो मोर्टेलिटी है वो आपके बैच की जो है
50 से लेकर 80% तक मोर्टेलिटी है वो इससे हो सकती है। तो इससे आपने बचना है। दूसरा जो दिक्कतें आ जाती है हमारे किसान भाइयों को कि कई बार चिक्स तो हमें अच्छा दिखाई दे रहा होता है, बाहर से वेट भी उसका जो है 40 से 42 ग्राम तक होता है, लेकिन उस चिक्स में, उस बच्चे में जैसे जैसे 3-4 दिन का होता है तो हमें पता लगता है कि मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि पहले 1-2 दिन जो मोर्टेलिटी होती है हम उसको नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद मोर्टेलिटी और ज़्यादा होने लग पड़ती है। तो ऐसे में हमें पता लग जाता है कि बच्चे में कोई दिक्कत है। तो जब हैच प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने एक काम और करना है कि मान लो जैसे मेरे फार्म पर 2000 बच्चा उतरा है, ठीक है जी, आपने ड्राइवर से उन फार्मर्स के नंबर लेने हैं जहाँ पर वो आगे सप्लाई देने जा रहा है, जहाँ फिर पीछे सप्लाई देकर आया है, ठीक है। इससे क्या होगा जी, आप उन फार्मर से फ़ोन कर पूछ सकते हैं जी मेरे बच्चे में ये दिक्कतें आई थी 2-3 दिन के बाद, जहाँ इतनी मोर्टेलिटी हुई थी, आपका बच्चा कैसा चल रहा है। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और यदि कोई हैच में प्रॉब्लम है तो आप जो है एक इकट्ठे होकर अपनी जो है आवाज़ है वो बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि आपको यूनिटी बनानी पड़ेगी। यदि दिक्कत आती है तो आप जो है उस हैचरी के ख़िलाफ़, उस जो है जो भी डीलर है उसके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ये ज़माना है, सीधी सी मैं बात कहूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जो है इसका ज़रूर जो है यूज़ करिएगा, इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाइएगा। क्योंकि कोई भी हैचरी है, ठीक है जी, कोई भी आप कह लो कि कोई भी हम कोई कुछ भी ख़रीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो हमें अपना जो है नाम बनाने को बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब नाम बदनाम करना हो तो इसके लिए एक दिन ही काफ़ी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, आपने जो है पहले यूनिटी बनानी है कि यदि कोई आपकी नहीं मान रहा है तो आपने सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसका सहारा लेना है। और अपना जो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चिक्स जो है आपने पैसे दिए हुए हैं इसके, ठीक है। क्योंकि ये चिक्स हमें अच्छा मिलेगा तो हमसे ही फीड वाला कमाएगा, ठीक है जी, हमसे ही फीड वाला कमाएगा, हमसे ही डीलर कमाएगा, तो हमसे ही सारी गेम चलनी है। तो इस बात को आपने समझना है। तो लास्ट में जी मेरा जो पॉइंट है इस वीडियो के लिए कि आपने एक डीलर से जुड़कर काम करना है, डील विद वन डीलर। क्योंकि यदि आप किसी एक डीलर से जुड़ते हैं, उससे चिक्स लेते हैं या किसी एक हैचरी का चिक्स डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि उस हैचरी वाले को, उस डीलर को पता होता है जी कि इन किसान के जिस किसान को मैंने चिक्स दिया है उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ठीक है, उसका FCR वगैरह क्या रहता है, उसकी मोर्टेलिटी परसेंटेज कितनी रहती है, मैनेजमेंट वो कैसे रखता है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है। और खुदा न खास्ता कोई दिक्कत आपके बैच में आ जाती है तो आपके पक्ष में, आपकी साइड में वो स्टैंड लेगा कि ये हमारे साथ इतने साल जुड़ा हुआ है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इतने साल से काम कर रहा है, इससे गलती नहीं हो सकती। तो जो कोई दिक्कत आई है बच्चे में है, ठीक है जी, बच्चे में कोई दिक्कत आई है, हैच में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका स्टैंड तब ही लेगा। तो ऐसा ना हो कि आप जो है जी 1-2 रुपये सस्ते चिक्स में कहीं से आपको मिल रहा है, वो आपने चलो जी डाल देते हैं, हमारा 1-2 रुपया तो बचता है। बेशक आप 1-आधा रुपया जो चिक्स है वो आपको किसी अच्छी कंपनी का, किसी अच्छी हैचरी का मिल रहा हो, तो आपने जो है 1-आधा रुपया नहीं देखना है, आपने अच्छी ग्रेडिंग वाला चिक्स लेना है जी। और एक डीलर से जुड़कर काम करिएगा। क्योंकि जैसे मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, मैंने भी एक डीलर के साथ जुड़ा हुआ था और मेरे लगभग जो है 1100 बच्चे में जो आप कह लो कि 350 की लगभग मोर्टेलिटी हो चुकी थी। तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने माना भी जी सभी जगह पर प्रॉब्लम आई है, जहाँ जहाँ हमारा ये उस डेट का हैच गया था सभी जगह प्रॉब्लम आई है। तो उन्होंने माना भी, और देखते हैं जी वो क्या करते हैं। कह रहे थे कि कुछ ना कुछ आपके साथ जो है किया जाएगा, जहाँ तो चिक्स देंगे या फिर कुछ ना कुछ हमें जो भी पैसा बनता है हमारा वो देंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर कुछ। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये वीडियो जो मैंने सीखा, जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। तो ये जो पॉइंट है वो आप अपने माइंड में रख कर जो है अपनी जो है ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग है वो जारी रख सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।